संस्कृताय मित्रों, अब हम कारक का तृतीया विभक्ति पढ़ेंगे। इसके पहले द्वितीय विभक्ति विभक्ति तक हो गया है, आप लोग उसको जाके देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं। साधक तमम करणम सूत्र से क्या होता है? करण संज्ञा होती है। कर्ति करणोस तृतीया सूत्र से क्या होता है? तृतीया विभक्ति होती है। रामेण बाणेन हतो बाली, यहाँ बाणेन में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? कर्ति करणोस तृतीया सूत्र से हुई है। स, साकम, साधम, समम आदि सहार्थक शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। पुत्रेण सह आगता पिता, यह किस विभक्ति का उदाहरण है? तृतीया विभक्ति का। एनांग विकार सूत्र किस कारक के अंतर्गत आता है? कर्ण कारक के। शरीर के जिस अंग में विकार होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति होती है। हस्तेन लुंजय, यहाँ हस्तेन में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है? एनांग विकार सूत्र होती है। पृथक, बिना, नाना शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया एवं पंचमी विभक्ति होती है। ग्रामम पृथक, ग्रामीण पृथक या ग्रामात पृथक में ग्रामम, ग्रामीण, ग्रामात में किस सूत्र से विभक्ति हुई है? पृथक, बिना, नाना, तृतीया तृतीयाम सूत्र से हुई है। अब आइए चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। कर्मणा एवं विप्रयति च संप्रदानम सूत्र क्या करता है? संप्रदान संज्ञा करता है। चतुर्थी संप्रदान सूत्र क्या करता है? चतुर्थी विभक्ति करता है। राजा ब्रह्मणाय गाम ददाति, यहाँ ब्रह्मणाय में कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी विभक्ति हुई है। रुचि धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी विभक्ति हुई है। हरे रोचते भक्ति, यहाँ हरे में किस विभक्ति से संप्रदान संज्ञा हुआ है? रुचर्था नाम प्रियमाणय सूत्र से हुआ है। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या एवं असूय धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। पिता पुत्राय क्रुद्धेत, यहाँ पुत्राय में किस विभक्ति से संप्रदान संज्ञा हुआ है? क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या, असूया नाम एवं प्रतिकोप से हुआ है। स्पृह स्मृतः किस सूत्र का कारक का सूत्र है? संप्रदान कारक का है। पुष्पेभ्य स्पृहत, यहाँ पुष्पेभ्य में कौन सी विभक्ति हुई है? चतुर्थी विभक्ति हुई है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसठ, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। गणेशाय नमः में गणेशाय में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। तुभ्यम स्वस्ति में किस वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति हुई है? नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम से हुई है। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। ध्रुवम अपाय अपादानम सूत्र से विधान होता है अपादान संज्ञा का। अपाय शब्द का अर्थ है अलगाव या विश्लेष होता है। जिसमें कोई वस्तु अलग होती है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अपादाने पंचमी सूत्र से होता है पंचमी विभक्ति। वृक्षात पत्राणि पतंत, यहाँ वृक्षात में कौन सी विभक्ति हुई है? पंचमी विभक्ति हुई है। जुगुप्सा मतलब घृणा या निंदा करना, विराम मतलब रुकना, प्रमाद मतलब आलस्य करना, इन अर्थ वाली धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। पापात जुगुप्से, यहाँ पापात में पंचमी विभक्ति किस वार्तिक से हुई है? जुगुप्सा, विराम, प्रमादार्था नाम वार्तिक से हुआ है। जिससे भय या रक्षा की जाए उसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? पंचमी विभक्ति होती है। वित्तार्था नाम भय हेतु, यह सूत्र किस विभक्ति में प्रयुक्त होता है? पंचमी विभक्ति में। चोरात विभेति में चोरात में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? अपादान कारक का। पिता पुत्रम सिंहात रक्षत, यहाँ सिंहात में अपादान संज्ञा किस सूत्र से हुई है? वित्तार्था नाम भय हेतु से हुई है। अगर नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए तो उसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। उपाध्यात अधीते, यह किस सूत्र का उदाहरण है? आख्यातोपयोगी सूत्र का है। अन्य, भिन्न, इतर, रीते, पूर्व, प्राक, प्रत्यय, वही, आरभ्य, प्रभृति आदि शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अन्य किशरात, यहाँ किशरात में पंचमी विभक्ति किस वार्तिक से हुई है? अन्यतरादि दिक् शब्दानुसूच उत्तराद जायुक्ते वार्तिक से हुई है। अब यहाँ षष्ठी विभक्ति करेंगे संबंध कारक। शेष की विवक्षा में किस सूत्र में षष्ठी विभक्ति होती है? षष्ठी शेष होती है। राग्य पुरुष, यहाँ राग्य में षष्ठी किस सूत्र से हुआ है? षष्ठी शेष सूत्र से हुआ है। षष्ठी प्रयोग हेतु प्रयोग सूत्र किससे संबंधित है? संबंध कारक से संबंधित है। छात्र अध्ययन से हेतु प्रयागे वसत, इस में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? षष्ठी हेतु प्रयोगे से हुई है।
तस्य च वर्तमाने, यह सूत्र किस विभक्ति के अंतर्गत आता है? षष्ठी विभक्ति में आता है। राज्ञाम मतः बुद्धि पूजितः वा, यहाँ राज्ञाम में किस सूत्र में षष्ठी विभक्ति हुई है? तस्य च वर्तमाने सूत्र से हुई है। अनादर अर्थ में प्रकट करने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का। रुदते पुत्रस्य पिता वनम गतः, रेखांकित पद में किस सूत्र से विभक्ति हुई है? षष्ठी च अनादरे सूत्र से हुई है। अब सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक पढ़ेंगे। आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। आधार के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार। कटे आज से, यहाँ कटे में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त हुई है? सप्तमी विभक्ति होती है। मोक्षे इच्छा अस्त, यहाँ मोक्ष में कौन सा आधार है? वैशेषिक आधार है, वैषयिक आधार है। अभिव्यापक आधार का उदाहरण है तिलेषु तैलम पयसि घृतम सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों औपश्लेषिक आधार, वैशेषिक आधार, वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार, मोस्ट में इसमें जरूर क्वेश्चन आते हैं। अभिव्यापक आधार का उदाहरण है, ये तो हो गया। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? सप्तमी अधिकरणे च सूत्र से हुई है। वयम गेहे वसामा, यहाँ गेहे पद में कौन सी विभक्ति हुई है? सप्तमी विभक्ति हुई है। कुशल और निपुण शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। स शास्त्रे कुशल अस्त, यहाँ शास्त्र पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? कुशल के कारण हुई है। साधु और असाधु शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। कृष्ण मातर साधु, यहाँ मातर में कौन सी विभक्ति हुई के कारण का सप्तमी विभक्ति किसके कारण हुई है? साधु शब्द के कारण हुई है। कृष्ण मातुल असाधु, यहाँ मातुले में सप्तमी विभक्ति किसके कारण हुई है? असाधु शब्द के कारण हुई है। निर्धारण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? षष्ठी या सप्तमी विभक्ति। निर्धारण किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है? जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा में। कविसु कवि नाम व कालिदास श्रेष्ठ में रेखांकित पद में किस सूत्र से षष्ठी सप्तमी विभक्ति हुई है? निर्धारण सूत्र से। गवाम कृष्ण बहुछीरा, यह किस वाचक का उदाहरण है? गुण का उदाहरण है। गच्छताम धामन शीघ्र, यह किसका उदाहरण है? क्रिया का उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृता।